नमस्कार। आज के इस रिपोर्ट में आपका स्वागत है। रेशियो रिपोर्ट्स। देखिए, रेशियो रिपोर्ट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव है कि जब हम कोई भी दो मार्केट को, दो कमोडिटी को कंपेयर करते हैं तो एक क्लियर कट आइडिया मिलता है कि दो में से एक अच्छा क्या है। रेशियो रिपोर्ट्स हम दूसरे वे में ले सकते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो हमें यह पता है सोने और चांदी में दोनों में तेजी आने वाली है, बट तेजी किस में ज्यादा आने वाली है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझिए कि सोने और चांदी दोनों में ही तेजी आने वाली है, बट सोने में ज्यादा करके हम देखते हैं कि वॉलिटिलिटी थोड़ी कम रहती है, जबकि चांदी में वॉलिटिलिटी कुछ ज्यादा रहती है। तो हो सकता है गोल्ड में 1% की तेजी आपको मिल जाए, बट चांदी 2.5-3% की तेजी दे सकता है। तो ऐसे ही कुछ अपॉर्चुनिटी हम इस रेशियो रिपोर्ट्स में लाते हैं। तो आइए आज के इस रेशियो रिपोर्ट में हम देखते हैं निफ्टी एमसीएक्स बुलडेक्स की रेशियो। देखिए, निफ्टी इक्विटी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एमसीएक्स बुलडेक्स सोने चांदी को रिप्रेजेंट करता है। पिछले कुछ समय में हमने देखा कि निफ्टी और एमसीएक्स बुलडेक्स में काफी अच्छा कोरिलेशन बना हुआ है। जैसे कि हम देखते हैं तो यहाँ पे 2019 में हमने देखा ये रेशियो धीरे धीरे नीचे आ रही थी, और जैसे कि हम जानते हैं कि 2019 में सोने और चांदी में एक अच्छा उछाल भी था। बट जैसे से इकोनॉमी पटरी पे चल रही थी, हमने देखा कि निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू बना हुआ था। इनफैक्ट अगर हम अप्रैल 2019 से बात करें तो एकाएक हमने देखा इक्विटी में थोड़ा सा एक गिरावट था, लेकिन सोने चांदी में हमने कहीं ना कहीं बड़ी तेजी बनते हुए देखी, जिसके चलते अक्टूबर में ये रेशियो 0.8 तक पहुंच चुका था। फिर हमने देखा कि प्राइजेस इक्विटी मार्केट में रिकवरी आती गई और 200 मूविंग एवरेज के करीब इक्विटी पहुंचती गई। बट पेंडेमिक की वजह से हमने देखा एकाएक इक्विटी मार्केट में ज्यादा बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, और ये रेशियो 1 से गिरकर करीबन 0.6 तक पहुंच गई। हमें यहां पे ये पता चलता है कि ये जो पॉइंट था 0.6 के करीब का, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये मल्टीपल ईयर का सपोर्ट लेवल था। अब यहां से कभी भी ज्यादा करके हम देखते हैं कि ये रेशियो में उछाल आता ही आता है, और जब भी ये रेशियो में उछाल आता है इसका मतलब है निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी। किसके मुकाबले? बुलडेक्स के मुकाबले। इसका मतलब सोने चांदी से ज्यादा निफ्टी में तेजी आएगी। और हम जानते भी है कि निफ्टी इक्विटी को, इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है, और बुलडेक्स हमें अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने देखा जब निफ्टी में जून जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स तेजी बनना चालू हुई, तो मतलब वैक्सीनेशन आना चालू हो गया, कोविड का जो कंसर्न है वो कम आना हुआ, इसकी वजह से ये रैली आई और सोने चांदी में गिरावट बनी। बट हाँ, अप्रैल में हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर अच्छा खासा रेशियो के अंदर अच्छा खासा गेन आने के बाद थोड़ा पुल बैक भी आया। यहाँ पे हमारा था सेकेंड वेव, बट प्राइसिंग हो चुका था, डिस्काउंट हो चुका था, इसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट नहीं आई, और मीन रिवीजन करके हुए वापस ये तेजी का रुख दिखाया, और 1.3 का लेवल अक्टूबर में बनते हुए दिखा। बट कहीं ना कहीं अब टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जैसे कि आरएसआई, फिशर, चॉपी इंडिकेटर, ये अब बता रहे हैं कि ये रेशियो में अब गिरावट आनी चाहिए। इनके 78.6% का फिबोनाची का लेवल तोड़ देता है, तो प्राइजेस कहीं ना कहीं 61.80 के फिबोनाची लेवल या 200 मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इतना बड़ा रेशियो में फॉल आता है, इसका मतलब है निफ्टी के मुकाबले सोने चांदी में तेजी बनेगी, मतलब एमसीएक्स बुलडेक्स में तेजी बनेगी। और पिछले एक हफ्ते से हो क्या रहा है, निफ्टी रेंज बाउंड एक्टिविटी कर रहा है, जबकि सोने चांदी में जबरदस्त तेजी बनते हुए हमने देखा सोना 2000 रुपया पिछले 15-20 दिनों में बढ़ गई, चांदी में भी हमने 6000 रुपए के आसपास की तेजी देख ली है, एमसीएक्स बुलडेक्स में भी 1000 पॉइंट की तेजी देख ली है। तो कहीं ना कहीं अब ये रेशियो नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है। इसका मतलब है निफ्टी के मुकाबले आपको एमसीएक्स बुलडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न्स ज्यादा अच्छा दे सकता है। तो एमसीएक्स बुलडेक्स एमसीएक्स के ऊपर बुलियन का इंडेक्स है, जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम टाइम टू टाइम आपके लिए इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।